श्री गुरु महाराज अब यहाँ साधुपद के अंतर्गत साधुपद की साधना के अंतर्गत उस साधुता के वैभव को बताते हुए परम आत्मस्वरूप की अनुभूति के साथ आनंद के महानिर्झर झरना में झरते हुए जहाँ साधना के अंतर्गत ये विषय बताया, वही अब श्री गुरु महाराज उस परम अध्यात्म वैभव को बताते हैं जिसकी महिमा अचल है, उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, विशेष है, महिमावंत है, महिमापूर्ण है। वह वीतरागी भावलिंग निर्गुण साधु जिसमें स्वरूपस्थ दशा होती है, श्रेणी का आरोहण होता है। उस श्रेणी के आरोहण की प्रभुता में ध्यान की चरम अवस्था में ठहरने के बाद श्रेणी के आरोहण के साथ जहाँ केवल ज्ञान का भाव प्राप्त हो, ऐसी वह उत्तम पात्र साधु अनंत दशा को उपलब्ध होती है। अनंत दशा का स्वरूप यहाँ बताकर श्री गुरु महाराज आगे 635 नंबर गाथा में विश्व रत्न परम पूज्य श्रीमद् जिनतारण मंडलाचार्य महाराज सारवत ग्रंथ श्री ज्ञान समुच्चय सार जी ग्रंथ में विषय बताते हैं। साधु पदवी के बाद आप गए अरहंत पदवी पे आरूढ़ होते हैं। अरहंत पदवी की महिमा क्या है? 635 नंबर गाथा में श्री गुरु महाराज कहते हैं, अरहंत सर्वज्ञम केवल भावेन शुद्ध सर्वम भक्ता परमानंदम 18 दोष विवर्ज्यो विमलम। केवल ज्ञान रूप से शुद्ध अपने स्वरूप में रहने वाले अरहंत सर्वज्ञ भगवान होते हैं। उनका आत्मा परमानंद को अनुभव करता है। वे अरहंत 18 दोषों से रहित वीतरागी होते हैं। ऐसी 18 दोषों की रहित अवस्था अरहंत प्रभु की होती है। और आगे इस विषय को 636 नंबर गाथा में कहते हैं, अटदय दोष विज्ञानम दोषम गुण रूप देवी ज्ञानम रूपम रूप समत्तम विज्ञानम ज्ञान जान भावम। 18 दोषों को जानना चाहिए। दोषों और गुणों को भिन्न भिन्न स्वरूप जानना भी विज्ञान है। उद्गल का स्वरूप उद्गलमयी स्वरूप को समर्थन करता है। ज्ञानी का स्वरूप ज्ञान में जानना चाहिए। अनंत भगवान 18 दोष रहित वह केवल ज्ञान सत्ता के धारी होते हैं। ऐसे 18 दोष का स्वरूप बताते हुए श्री गुरु महाराज आगे और विषय कहते हैं। महिमावंत यह विषय है, आत्मानुभव विषय है। आत्मानुभव से पूर्णता का समूह जहाँ समय है, ऐसी महिमा जहाँ स्वयं विलस रही है। इस विलसती हुई चैतन्य निधि की विशेष महिमा बताते हुए श्री गुरु महाराज यहाँ आगे गाथा कहते हैं। गाथा 18 दोषों से रहे अरहंत अवस्था। गाथा 637 नंबर की है। क्षुधा तृषा परिहरणम संसार सर निभावते तम चा ज्ञान सहावम शुद्धम ज्ञान आहारेण अन्नपान सहकारम। अनंत भगवान के भूख प्यास की बाधा नहीं होती, क्योंकि उनके संसार भ्रमण के कारण रूपी भावों का अर्थात सांप्रायिक आश्रय भाव का त्याग है। शुद्ध ज्ञान स्वभाव प्रकाशमान है, ज्ञान का आहार है। यही अन्नपान की तरह सहकारी है। और जिनकी महिमा विशेष है, ऐसी विशेष महिमा को बताते हुए श्री गुरु महाराज उस स्वरूप को बताते हैं। अनंत भगवान 18 दोष रहित होते हैं। उस स्वरूप को बताते हुए कहते हैं। गाथा 638 नंबर की, वयं च दोषाहीनम वयं च संसार शरणदीतम च ज्ञान सहाव स्वरूपम भय अव्ययम दोष तिक्त स्वरूपम। दोषों की होने पर भय होता है। केवली भगवान को संसार के भ्रमण का कोई भय नहीं रहा है। वे ज्ञान स्वभाव में लवलीन है। वे भय नाम के दोषी रहे अभय निज स्वरूप में सावधान है। और आगे विशेष महिमा बताते हुए 639 नंबर गाथा कहते हैं,
रागो मोहि सचित्तम संसारे तजन्ति सोत स्वरूपम ज्ञानम राग सहावम ज्ञानम मोहेन तजन्ति मोहनम। अरहंत की शुद्ध आत्मा का स्वरूप झलक रहा है, इसलिए वहां राग मोह सचित्त संसार के कारणीभूत राग व मोह सहित चित्त का अभाव है। वहां ज्ञान का ही स्वाभाविक राग है, वे अपने ज्ञान का ही मोह, इसी में उन्होंने संसार के अंध व अज्ञानमय मोह का त्याग कर दिया है। ऐसी अरहंत प्रभुता की महिमा बताते हुए श्री गुरु महाराज 640 नंबर गाथा कहते हैं, ज्ञान सहावी चिंते चिंता संसार त्यजन्ति परिणामम चिंतम अप सहावम अपा परमपयम केवलम शुद्धम। केवली महाराज वीतरागी, परम वीतरागी, केवल ज्ञानी परमात्मा चिंता ज्ञान स्वभाव में लय हो गई। उन्होंने संसार के भावों की ही या सांसारिक अवस्थाओं की चिंता या फिक्र छोड़ दी है। वे आत्मिक स्वभाव का ही अनुभव कर रहे हैं। उनकी अनुभव में आत्मा परमात्मा रूप केवल ज्ञान शुद्ध झलक रहा है। ऐसी अरहंत प्रभु की महिमा विशेष है और अरहंत प्रभुता की विशेष महिमा का वर्णन करते हुए श्री गुरु महाराज आत्म स्वभाव से भी एक बात जोड़ते हैं, अध्यात्म से भी जोड़ते हैं, जहां एकमात्र अध्यात्म ही श्रेष्ठ है। और इसी विषय को आगे बताते हुए 641 नंबर गाथा में कहते हैं, वृत्यम तो अल्प वृत्यम चौकई भावेन त्यजन्ति साभावम ज्ञानेन ज्ञान सहावम अजरामर सासयाम तानम। बुढ़ापा होना, मथोड़े कार्य के लिए मरण होना 4 गति संबंधी भावों से होता है। केवली ने अपने स्वभाव में ठहरकर इन भावों का त्याग कर दिया है। उनके ज्ञान में जरा व मरण रहे अविनाशी ज्ञान स्वभावी पदार्थ झलक रहा है। और अनंत भगवान की विशेषता के साथ जहां 18 दोष रहित का प्रसंग यहाँ बताया जा रहा, श्री गुरु महाराज 642 नंबर गाथा में और कहते हैं, शोधन के दिश ज्योतम भयकारिणीन सयलते तम चा ज्ञान सहाव स्वरूपम शोहिदम च परम केवलम ज्ञानम। पसीना, खेद या थकान सहित संसार के कार्यों के निमित्त होता है, उनको अरहंत भगवान ने त्याग दिया है। वे तो एक ज्ञान स्वभावी ही हो रहे हैं, परम केवल ज्ञान का ही स्वाद ले रहे हैं। उनको थकान न होने का न खेद है न कोई शोध है। अनंत भगवान इस दोष से रहित होते हैं। ऐसी महिमा प्रभुता बताते हुए श्री गुरु महाराज और 643 नंबर गाथा में कहते हैं, मधुरति संयोतो संसारे सरन शैलते तम चा ज्ञान बलेन विशुद्धम महात्मा शोध दंसना विमलम। मद दोष व रति दोष रहित या अरति दोष संसार के जीवों का भ्रमण होता है। अनंत भगवान ने मोह का क्षय करके सर्व संसार के भ्रमण के कारणों को त्याग दिया है। आत्मा के यथार्थ ज्ञान के बल से वे परम वीतराग हैं तथा उनको यह अनुभव है कि मेरी आत्मा रागादिमल से रहित व शुद्ध सम्यक्त की धारी है। ऐसी विशेष महिमा बताते हुए और 18 दोष रहित अवस्था जो अरहंत प्रभु की है, श्री गुरु महाराज और 644 नंबर गाथा में कहते हैं, विस्मय जननी निद्रा संसारे स्वावते विचलम ज्ञान सहावे शुद्धम जब मन मरणम च उपशमम वन्यम। आश्चर्य, जन्म तथा निद्रा ये 3 दोष भी संसार के मार्ग में रहने वाले
ये होते हैं। अनंत भगवान का मन चंचलता रहे, स्थिर है, वहां कोई मन में प्रभाव नहीं हो सकता। उन्होंने संसार का नाश कर दिया है, इससे जन्म नहीं हो सकता है। वे अपने ज्ञान स्वभाव में लीन है, परम वितरागी हैं। उनका जन्म व मरण दोष सब शांत हो गया है, क्योंकि आगे के लिए किसी आयु का बंध नहीं है। ऐसे अनंत प्रभु जयवंत है, महान है, वितरागता के पूर्ण केवल ज्ञानी परमात्मा अनंत भगवान का स्वरूप कहा है। और 645 नंबर गाथा में और विशेषता से कहते हैं, अठ दय दोष विमोक्तम ज्ञान सहावेन दोष परिचितम ज्ञानम ज्ञान स्वरूपम उत्पन्नम विमल केवलम ज्ञानम। अनंत भगवान सदा आदि 18 दोषों से रहित हैं, वे ज्ञान स्वभाव में लीन है, इससे उनमें कोई राग आदि दोष नहीं है। उनका ज्ञान सर्व ज्ञानावरण कर्म के उदय से रहित होकर ज्ञान स्वरूप हो गया है। उनको परम शुद्ध केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया है। ऐसे अनंत भगवान सदा जयवंत है। अनंत प्रभु को शैव केवली अनंत प्रभु का और विशेष स्वरूप बताते हुए 646 नंबर गाथा में श्री गुरु महाराज कहते हैं, संयोगे केवलिनो तेरे वेगुण ठाने ज्ञान संयोतो अपा अप स्वरूपम अरुहो देहो मुने अपो। योग सहित सहयोगी केवली भगवान के केवल ज्ञान सहित 13वां स्नान होता है। आत्मा के घातक चारों कर्मों के क्षय से उनका आत्मा आत्म स्वरूप में निर्मल हो गया है। उनको ही पूजनीय अनंत देव मानना चाहिए। व्यवहार से हमारे अनंत देव सच्चे देव हैं और निश्चय से निशुद्धात्म देव ही श्रेष्ठ है, परम उत्कृष्ट है, महिमावंत है श्री गुरु महाराज। और ऐसा ही अनंत प्रभु का स्वरूप आत्मज्ञान से जुड़ा स्वयं सिद्ध भाव के साथ अनंत सत्ता का स्वरूप बताते हैं। अब स्वयं आत्मा भी अनंत प्रभु अनंत सत्ता से पूर्ण, अनंत सत्ता से पूर्ण, तीर्थकृत सत्ता से पूर्ण ऐसी स्वयं सत्ता निशुद्धात्म दिव्य है। 646 नंबर गाथा में और विशेषता से कहते हैं, आहार सशरीरो अतीन्द्रिय ज्ञान आहार संयुक्तो 14 प्राण स्वरूपम अपा परमात्मलब्ध साभाव। अनंत भगवान के आहार परिणाम से बना हुआ परम शुद्ध औदारिक शरीर होता है। उनके इंद्रियों के द्वारा ज्ञान न होकर अतीन्द्रिय केवल ज्ञान का ग्रहण है, यही एक आहार है। उनके द्रव्य इंद्रिय व द्रव्य मन तो है, परंतु उपयोग इनके द्वारा काम नहीं करता है। इनके 10 प्राण द्रव्य अपेक्षा लेने पर भी कार्य की अपेक्षा 6 प्राण मात्र 4 प्राण हैं, वचन बल, काय बल, आयु और श्वासोश्वास। उनकी आत्मा परमात्मा रूप अपने स्वभाव को प्राप्त किए रहती है। ऐसे अनंत प्रभु महान है। अनंत प्रभु की अनंत सत्ता का स्वरूप बताते हुए श्री गुरु महाराज स्वयं निशुद्धात्म देव से भी यह भाव जोड़ते हैं। महान संतता की वह उपलब्धि के साथ 648 नंबर गाथा में और कहते हैं, बाह्य दोष रहियो आहार ज्ञान विवज्यो शुद्धो ज्ञान आहार संयोतो ज्ञानीन ज्ञान आप परमपा। अनंत भगवान बाहर जरा के दोष से रहित, आहार व निहार से रहित शुद्ध हैं, ज्ञान रूपी आहार को करने वाले हैं, ज्ञान के द्वारा ज्ञान का वे अनुभव कर रहे हैं। उनकी आत्मा परमात्मा स्वरूप है। ऐसी महिमा श्री गुरु महाराज ने यहाँ बताई।
49 नंबर गाथा में और इसी विषय को कहते हैं। ऋष गुने ही सोतो ऐसे पर ज्ञान दंस नाम समगम परिहारम संयोतम भावन भावंति विमल अरहंतम। ऐसे गुणों के धारी वीतरागी 34 अतिशय अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत वीर्यमय 8 प्रातिहार सहित घात्यामल रहे अनंत होते हैं। उनकी भावना भानी चाहिए। अनंत प्रभु केवल ज्ञानी है, अनंत की सत्ता महान है, प्रभुता है, परिपूर्ण है, श्रेष्ठता है। श्री गुरु महाराज कहते हैं ऐसा अनंत प्रभु का देव अनंत प्रभु देव है, ऐसा ही अनंत के समान निशुद्धात्म देव परम प्रभु परम श्रेष्ठ परम उत्कृष्ट है। और विशेष महिमा बताते हुए 650 नंबर गाथा में श्री गुरु महाराज कहते हैं अरुहंतो अरुहो दियो रहियो संसार शरण वेग तोयम वेगतम अज्ञानमयम ज्ञान सहावेन तिलोय दर्शन्तो। अनंत भगवान पूजनीय देव हैं। वे संसार के भ्रमण से छूट गए हैं, चारवती के गमन से रहित हैं। अज्ञानमयी भाव जिनके नष्ट हो गया है, जो ज्ञान स्वभाव में 3 लोग को देखने वाले होते हैं। ऐसे अनंत प्रभु की महिमा, निश्चितात्म देव की साधना, निश्चितात्म देव की आराधना। तुम्हारा प्रभु इस देही रूपी मंदिर में निश्चितात्म देव ही तो अनंत की सत्ता है, अनंतत्व सत्ता है। 651 नंबर गाथा में और श्री गुरु महाराज इस विषय को विशेषता से कहते हैं अरुहम अरुह सरुवम ज्ञान बलेन तिलोय साम श्रोतम सम्यक दर्शन दर्शम उत्पन्नम विमल केवलम ज्ञानम। अनंत भगवान पूजनीय स्वभाव के धारी है। आत्मज्ञान के बल से 3 लोक में क्षमता भाव के धारी शुद्ध हैं। क्षायिक सम्यक दर्शन की अनुभव करने वाले परिपूर्ण जिनको निर्मल केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, ऐसे अनंत प्रभु सदा जयवंत हैं, महिमावंत हैं। अनंत प्रभु का और स्वरूप बताते हुए श्री गुरु महाराज अपने आत्म स्वरूप की साधना आराधना करते हुए उस परम वैभव को बताते हैं, जो परम वैभव सिद्ध सत्ता अनंत सत्ता देवत्व सत्ता निशुद्धात्म देव की अखंड निधि आत्मानुभूति का अनुभव। अनंत प्रभु का स्वरूप बताते हुए 652 नंबर गाथा श्री गुरु महाराज कहते हैं अरुहो देहो जायदि हिंकारेशोत्यदंसनाम विमलम विमलम विमल सहावम अरुहो देहो श्रोत ज्ञान ज्ञान संयुतो। अनंत देव का ध्यान आत्म भावना के साथ स्वयं होता है। जहां ह्रीं मंत्र के शुद्ध निर्दोष सम्यक दर्शन के धारी 4 हत्या कर्मों में रहित निर्मल स्वभाव के धारी शुद्ध आत्म ध्यान सहित अनंत देव को सच्चे देव व्यवहार से कहते हैं, सच्चे देव व्यवहार से मानते हैं। श्री गुरु महाराज कहते हैं जैसा अनंत प्रभु व्यवहार से सच्चा देव है, ऐसा ही निशुद्धात्म देव भी हमारा निश्चय से सच्चा देव है। ऐसे निशुद्धात्मा के आश्रय से ही अनंत पद अनंत पदवी सिद्ध पदवी प्राप्त होती है। अनंत पदवी साधु पदवी के बाद यह अनंत पदवी है। अनंत पदवी महान है। अनंत पदवी केवल ज्ञानी की पदवी है। अनंत पदवी जिन्हें प्रभु की अनंत पदवी है। 4 घातीय कर्म जहाँ क्षय हुए और जहाँ केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, दिव्य ध्वनि कर रही, ऐसे अरहंत भगवान सदा जयवंत है, महान है। जैसी दिव्य ध्वनि वहां कर रही, उस दिव्य ध्वनि को सुनकर आत्मसात करके कल्याण का मार्ग जीव का बनता है। ऐसा ही अनंत प्रभु इस देही रूपी मंदिर में विराजमान है।
देवों का देव निश्चुद्धात्म देव है। हमारा इष्ट निश्चय से परम निश्चय से निश्चुद्धात्म देव ही है। ऐसी देव की महिमा पूर्ण होते हुए अब वह अनंत प्रभु जैसे ही चार अघातीय कर्म और क्षय होते हैं, वह प्रभु अनंत से सिद्ध अवस्था को उपलब्ध होते हैं। ऐसे सिद्ध अवस्था की महिमा श्री गुरु महाराज ने यहाँ बताई है। विश्व रत्न परम पूज्य श्रीमद जितारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज श्री ज्ञान सरोवर सार जी ग्रंथ में सारवत का यह ग्रंथ है, जहां आचार्य पदवी की विशेष महिमा, उपाध्याय पदवी की विशेष महिमा। उपाध्याय पदवी प्रथम पदवी है, आचार्य पदवी द्वितीय पदवी है, और जहां साधु पदवी की महिमा और साधु पदवी के बाद जहां अरहंत पदवी का स्वरूप बताया, और अब साधु पदवी के बाद जो अरहंत पदवी हुई, अरहंत पदवी का स्वरूप बताते हुए अब श्री गुरु महाराज सिद्ध पदवी का स्वरूप बताते हैं। सिद्ध सत्ता उत्कृष्ट सत्ता है, सिद्ध सत्ता महान सत्ता है, सिद्ध सत्ता सिद्ध सत्ता है, आठों कर्म रहित अवस्था शुद्ध सिद्ध अवस्था है। लोक के अग्रभाग में ज्ञानमयी शाश्वत स्वभाव में स्वयं सत्ता से स्वयं में ही स्वयं रूप स्वयं तिष्ठ जाना, यही तो सिद्ध सत्ता है। ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वतम् बिंदिस्थानेन तिष्ठन्ते ज्ञानमयं शाश्वतम् ध्रुवम्, ऐसा श्री गुरु महाराज ने कहा है। और ऐसा सिद्ध प्रभु कैसे होते हैं वो महिमा बताते हुए श्री गुरु महाराज कहते हैं, निरुनिश्चय नये जानन्ते शुद्ध तत्व विधीयते ममात्मा गुणम शुद्धम नमस्कारम शाश्वतम ध्रुवम। ऐसे सिद्ध स्वरूप की महिमा बताते हुए तुम्हारा सिद्ध प्रभु इस देह रूपी मंदिर में भी तिष्ठा है, और ऐसे सिद्ध प्रभु की महिमा बताते हुए सिद्ध पदवी की महिमा बताते हुए श्री गुरु महाराज 653 नंबर गाथा कहते हैं, सिद्धम सिद्धि संपत्तम अट्टगुणम ज्ञान केवलम शुद्धम अट्टविभूमि समेतम सिद्ध स्वरूपम च सिद्धि संपत्तम। सिद्ध भगवान ने सिद्ध पने की संपत्ति को सिद्ध कर लिया है, 8 गुण सहित है, पर भी वस्तु के सम्मत रहे, केवल शुद्ध स्वरूप है, 8वीं पृथ्वी पर विराजित हैं। ऐसी सिद्धि को प्राप्त श्री सिद्ध स्वरूप ही आत्मा है, और ऐसा सिद्ध स्वरूप की महिमा वो ज्ञान स्वभाव में ही तिष्ठे हैं, अपने ही ज्ञान स्वभाव में तिष्ठे हैं, स्वयं ज्ञान स्वभाव में तिष्ठे हैं। लोग के अग्रभाग में कहते हैं, लेकिन वह अपने ही ज्ञान स्वभाव में तिष्ठ रहे। ऐसे सिद्ध प्रभु का स्वरूप बताते हुए श्री गुरु महाराज कहते हैं, स्वामी देहालय सोई सिद्धालय भेव न रहे, जन जाके अनमोय सुज्ञानी मुक्ति लहे। जैसे सिद्ध प्रभु लोक के अग्रभाग में अपने ज्ञान स्वभाव में तिष्ठे हैं, ऐसा ही सिद्ध प्रभु इस देह रूपी मंदिर में स्वयं तिष्ठ रहा है। ऐसे सिद्ध की महिमा सिद्धत्व स्वरूप का अनुभव करने का नाम ही तो ओम नमः सिद्धम है। ऐसा सिद्ध सत्ता परिपूर्ण है। इसी सिद्ध स्वभाव की महिमा बताते हुए 654 नंबर गाथा में और कहते हैं, सम्मत ज्ञान धन सन बल वीर्य स्वमहेर्वं च अवगाहन गुण समेतम अगुरु लघु तिलोय निर्मलाम विमलम। सम्यक दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, सूक्ष्मता, धर्म सहित, अवगाहन गुण सहित, अगुरु लघु गुण सहित, 3 लोक के द्वारा बाधा रहित ऐसी शुद्ध आत्मा सिद्ध भगवान है। और सिद्ध भगवान की विशेष महिमा कहते हुए गाथा 655 कहते हैं, सिद्धम सहा विशोद्धम केवल धन सन च ज्ञान संपन्नम
केवल स्वकीय स्वभावम सिद्धम शुद्धम मुनेयका। श्री सिद्ध भगवान स्वभाव से शुद्ध हैं, केवल दर्शन व केवल ज्ञान से पूर्ण है, अपने ही केवल स्वभाव में ही है। ऐसे शुद्ध आत्मा को सिद्ध स्वरूप ही जानना, सिद्ध ही सिद्ध है, श्रेष्ठ है, महिमावंत है। ऐसे सिद्धत्व की महिमा, स्वरूप की महिमा, सिद्ध प्रभु की महिमा उत्कृष्ट है। ऐसे सिद्ध प्रभु की महिमा और विशेषता से श्री गुरु महाराज यहाँ कहते हैं, ऐसा वह सिद्ध प्रभु परिपूर्ण सिद्धि की संपत्ति कहाँ दिखे। तब श्री गुरु महाराज फिर कहते हैं, गाथा 656 657 नंबर गाथा में कहते हैं, सट दप दप शुद्धम काया पंचत्रि विमल सोपसद्धम तत्तम सप्त स्वरूपम पदार्थम पदबिंद केवलम ज्ञानम 14 प्राण प्रसिद्धम अतीन्द्रिय ज्ञान सयल सामेतम नंत चतुष्टय सह्यम सिद्धम शुद्धम च सिद्धि संपत्तम। 6 द्रव्यों में से शुद्ध आत्म द्रव्य सिद्ध है। 5 अस्तिकायों में निर्मल शुद्ध जीव अस्तिकाय है। 7 तत्वों में से भी एकमात्र शुद्ध जीव तत्व ही स्वरूप है। 9 पदार्थों में शुद्ध जीव पदार्थ है। ओम मंत्र बिंदु स्वरूप है, केवल ज्ञानाकार है। ना वह 4 प्राण है, ना 10 प्राण है। पूर्व अतीन्द्रिय ज्ञान से समृद्ध है, अनंत चतुष्टय सहित है, शुद्ध है। ऐसे सिद्धि को प्राप्त श्री सिद्ध भगवान है और ऐसे सिद्ध भगवान सदा जयवंत है। अनंत कोटि सिद्ध भगवंतों की जय हो। लेकिन श्री गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे सिद्ध प्रभु सिद्ध पदवी से लोक के अग्रभाग में ज्ञान स्वरूपी स्वयं सत्ता में स्वयं ही स्वयं से स्वयं तिष्ठ रहे हैं, ऐसा ही सिद्ध प्रभु इस देह रूपी मंदिर में तिष्ठ रहा है। कैसे तिष्ठ रहा है? कर्म अष्टमी निर्मुक्तम मुक्ति स्थान सुतिष्ठिते सो अहम देह मध्येषु यो जानाति सा पंडिता। सिद्ध ही सिद्ध है, परिपूर्ण है, शुद्ध है, उत्कृष्ट है, महिमावंत है, चैतन्य स्वरूपी है, उत्कृष्ट है, महिमावंत है। ऐसे सिद्ध प्रभु सदा जयवंत हो और वह सिद्ध प्रभु मेरी स्वयं सत्ता भी है। ऐसी सिद्ध सत्ता को श्री गुरु महाराज कहते हैं, तत्पंचनंद आनंदमो चेयन नंद सहाव परम तत्व पद बिंदु पौ नमियो सिद्ध स्वभाव, नमियो सिद्ध स्वभाव, नमियो सिद्ध स्वभाव। वह तत्व ही सिद्ध है, वह तत्व नंदमयी है, वह तत्व आनंदमयी है, वह तत्व चेयन नंदमयी है, वह तत्व सहजानंदमयी है, वो वही तत्व परमानंदमयी है। ऐसी अभेद स्वरूप की अनुभूति ही सिद्ध स्वभाव है। ऐसे सिद्ध स्वभाव को मैं नमस्कार करता हूँ। नमियो सिद्ध स्वभाव, नमियो सिद्ध स्वभाव। ऐसे सिद्ध स्वरूप की विशेष महिमा के साथ ये विषय यहाँ सिद्ध पदवी के साथ पूर्ण होता है। कर्णानी योग की अपेक्षा अब वह साधु पदवी से अलंकृत हुए, अनंत पदवी से भी अलंकृत हुए और सिद्ध पदवी को ही उपलब्ध हो गए। अब कर्णान योग के विषय के अनुसार 14 गुणस्थान का स्वरूप कहा है। 14 गुणस्थान की अद्भुत यात्रा, 14 गुणस्थान का महासंगम, 14 गुणस्थान की विशेष चर्चा, 14 गुणस्थान का कर्णान योग का यह विषय विश्व रत्न परम पूर्ण श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य महाराज जी ने जगत के जीवों के लिए ये संदेश दिया। गुण स्थान का स्वरूप बताते हुए गाथाएं कही हैं। श्री ज्ञान समुच्चय सार जी ग्रंथ में सारवत का यह ग्रंथ है और इसमें 14 गुण स्थानों का विषय श्री गुरु महाराज ने कथा यथाक्रम से बताया है।
गाथा 658 और 659 नंबर की गाथा में एक विषय श्री गुरु महाराज कहते हैं, महिमा पूर्ण यह विषय है, अद्भुत ये विषय है, मोक्ष मार्ग में परम सहायक गुण स्थानों का विषय श्री गुरु महाराज ने इन गाथाओं में कहा है। मिथ्या शासन मिश्रो अविरहित व्रत शुद्ध सामेतम प्रमत्त अप्रपत्त भनियम अपूर्व करण शुद्ध साम शुद्धम अनिवर्त सूक्ष्म बंतो उपसंत कसाय छीन सु समेतो सयोग केवलिनो अयोग केवली हंति चौदसमो। 14 गुण स्थानों के नाम क्रम से बताए हैं। मिथ्या पहला गुण स्थान, दूसरा सासादन, तीसरा मिश्र, चौथा अविरत सम्यक दृष्टि, पांचवा देश व्रत जो शुद्धता सहित है, छठवां प्रवृत्त व्रत, सातवां अप्रवृत्त व्रत कहा गया है, आठवां अपूर्व करण जो परम शुद्ध है, नवा अनिवर्तीकरण, 10वां सूक्ष्म लोक, 11वां उपशांत कषाय, 12वां क्षीण कषाय जहां कषाय भले प्रकार क्षय हो गई है, 13वां संयोग केवली जिन और 14वां अयोग केवली जिन 14वां गुणस्थान कहा है। ऐसे गुणस्थान की महिमा बताते हुए श्री गुरु महाराज एक ही बात कहते हैं, मोहिनी कर्म और योग के संबंध से ये 14 गुणस्थान है। 10वें गुणस्थान तक मोहित और योग दोनों का संबंध है। 11वें से 13वें का योग का भी संबंध है। 14वें में योग भी चंचल नहीं है। ऐसी महिमा बताते हुए पहले 5 गुणस्थान परिग्रहधारियों के ही होते हैं। 6ठे से 12वें तक परिग्रह त्यागी निर्गंत साधुओं के होते हैं। 13वां 14वां गुणस्थान अरहत केवली भगवान के ही होते हैं। सिद्ध भगवान सर्व गुणस्थानों से बाहर हैं। ऐसी विशेष महिमा बताते हुए ये गुणस्थानों का क्रम कहा है। और इन गुणस्थानों की विशेष महिमा बताते हुए 660 नंबर गाथा में श्री गुरु महाराज गाथा कहते हैं। 660 नंबर की गाथा, ए 14 गुण ठानम भवन्ति ससाव सोतमापानम अप्य सर्वं पृच्छति अपा परमाप्त केवलम ज्ञानम। ये ऊपर कहे प्रमाण 14 गुणस्थान अपने स्वभाव से शुद्ध आत्मा के ही होते हैं। जब आत्मा अपने आत्मा के स्वभाव का अनुभव करता है, केवल ज्ञान को पाकर परमात्मा दशा को उपलब्ध हो जाता है। 661 नंबर गाथा में और विशेष स्वरूप बताते हैं श्री गुरु महाराज। तत्त्वं च दव्यकायं पदार्थं सोत्परमपानं हे उपादेय च गुणं वरदंसन ज्ञान चरण सोधानम। 7 तत्व, 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय, 9 पदार्थ तथा शुद्ध परमात्मा को जानकर जो आत्मा से भिन्न तत्व है वह त्यागने योग्य हेय है। आत्मा का जो गुण है वह ग्रहण करने योग्य उपादेय है। श्रेष्ठ व शुद्ध सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान व सम्यक दर्शन ही, सम्यक चारित्र ही उपादेय है। और सम्यक की विशेष महिमा बताते हुए श्री गुरु महाराज 662 नंबर गाथा कहते हैं। टंकोत कीन आपा दंसन मल मूढ़ विरया पानम अपा परमाप स्वरूपम शुद्धम ज्ञानमयम विमल परमपा। टाकी से उकेरी हुई ऐसी वह शुद्ध अवस्था, अरे जैसे सिल पर टाकी से चोट पाते हैं एक निशान बन जाता है। ऐसा ही वेद ज्ञान
तत्व निर्णय के द्वारा एक अखंड परिपूर्ण स्वभाव अमिट यह आत्मा है। दर्शन मोहिनी कर्म मल की मूर्ता से रहे यह आत्मा है। आत्मा परमात्मा स्वरूप है, शुद्ध ज्ञान का ही है, कर्म मल रहित परमात्मा है, श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है, विशेष है। ऐसी विशेष महिमा बताते हुए श्री गुरु महाराज और 663 नंबर गाथा में कहते हैं रूप वेय विज्ञानम नए विभागेन सद्भयाम सोतम अपसरूपम पिच्छति नए विभागेन सार्धम दिट्टम वेद विज्ञान निश्चय नय के द्वारा पर स्वरूप का श्रद्धान रखता है। नए विभाग के साथ जो निर्मल दृढ़ दृष्टि वह आत्मा के स्वरूप का, आत्मा के स्वरूप को, आत्म स्वरूप को ही यथार्थ दिखती है। ऐसी परम दृष्टि जहाँ चलती है, गुण स्थानों के क्रम में श्री गुरु महाराज ने इस आत्म वैभव को एक बताया है। गुण स्थानों की भूमिका बनाते हुए भूमिका में ये विषय बताया है। परम उत्कृष्ट महान सिंधु परम श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है, अद्भुत है, चैतन्य प्रकाशी है, महाप्रकाशी है। ये महिमा बताते हुए श्री गुरु महाराज ने एक विषय दिया है। आगे 14 गुण स्थान में सबसे पहले मिथ्यात्व नाम का गुणस्थान है। इस मिथ्यात्व नाम के गुणस्थान को 664 नंबर गाथा में कहते हैं ओग्यवत तवादियोतम तव वै क्रिया सतम च अज्ञानम मिथ्यात दोष संयम मिच्छत गुण स्थान व्रत संयोतम। बहुत कठिन व्रत तप आदि सहित हो, परंतु मिथ्यात्व के दोष सहित हो तो तब व्रत क्रिया सब शास्त्रों ज्ञान सब मिथ्या ज्ञान सहित है। वह वृत्ति होकर भी मिथ्या गुणस्थान वाला है। ऐसी मिथ्या की अवस्था बहुत दुखदायी है। श्री गुरु महाराज ने भी कहा मिथ्यातम परम दुख्यानि सम्यक्तम परम सुखम तत्र मिथ्या माया तिक्तंति सम्यक्तम शुद्ध साध्यम। मिथ्या परम दुख का कारण है। कितने ही व्रत नियम संयम तक करो, लेकिन जब तक सम्यक्त का बीजारोपण, सम्यक्त का अनुसरण, सम्यक्त का अनुभव नहीं है, ये सब मिथ्या का ही कारण है, संसार का ही कारण है। श्री गुरु महाराज अब आगे शासादन गुणस्थान का स्वरूप कहते हैं। गाथा 665 666 एवं च गुण विशोतम असोय अभाव संसार शरण मोहनम अप्य गुणौ तेच्छति संशय रूपीन दुभाव संयोतम अपापरूपी छंतो संशय रूपीन भावना जोतो अंतराल वृत्तियों ना भवनी न जो कोई ऊपर कथित शुद्ध गुणों के धारी है, स्वभाव को नहीं अनुभव करते, किंतु अशुभ खोटे भावमयी संसार के मार्ग के मोह में अंधा हो जाता है, अथवा संशय करता हुआ 2 कोटि भाव में फंस जाता है। अर्थात वह पर पदार्थ को भी जानता हुआ संशय मय होकर निर्णय रहित भाव में उलझ जाता है। वह सम्यक दर्शन का व्रतधारी सम्यक दर्शन से गिरकर मिथ्यात्व में आते हुए बीच की अवस्था का धारी है। ना तो वह जमीन पर ही है और ना ही वह शिखर पर है,
बीच में है। यही सासादन गुण स्थान का स्वरूप है। जिस प्रकार पेड़ से पत्ता टूटता है तो वह नीचे आ रहा है, जमीन पे आ रहा है, लेकिन अभी वह जमीन पे आया नहीं है। पेड़ से गिर गया, जमीन पे आया नहीं है, ये बीच की अवस्था है। भवनी माने जमीन पे आया नहीं, और सहली माने पेड़ के शिखर से वो टूट गया, वहां से गिरा, शिखर से गिरा, भुवनी पे अभी आया नहीं। ये बीच की जो पत्ता की अवस्था है, उस अवस्था का नाम यहाँ सासादन गुण स्थान का भाव जोड़ा है। और ऐसी अवस्था में क्या स्थिति और बनती है? 667 नंबर गाथा कहते हैं, संशय रूप सहावम मिथ्या ज्ञान ज्ञान जानन्तो व्रत संयम च धरन्तो सासादन गुणटान व्रत संयतो। संशय का ऐसा स्वभाव है कि उसके उत्पन्न होने पर ज्ञान को मिथ्या को ज्ञान रूप जानना, व्रत एवं संयम का धारी व्रतों से संयुक्त होने पर भी सासादन गुण स्थान में आ जाता है। इसलिए बहुत समाल है। गुण स्थान की महिमा बताते हुए श्री गुरु महाराज ने इन गाथाओं में जो स्वरूप बताया है वह अनुभव गम्य है। अब तीसरा गुण स्थान का स्वरूप बताते हैं, मिश्र गुण स्थान। 668 नंबर गाथा में कहते हैं, श्री गुरु महाराज ने एक गाथा में जो स्वरूप दिया है वो अध्यात्म के भाव से भी जुड़ा है और आगम भी है। आगम को अध्यात्म में जोड़ते हुए श्री गुरु महाराज ने वस्तु स्वरूप का यथार्थ श्रद्धान बताया है। गाथा बहुत महत्वपूर्ण है, अनुभवम है। मिश्रम मिश्र सहावम सट दर्शन शुभाव संयुतो पप्पा कर जानंतो जिनोक्त दंसन ज्ञान चरण भोजंतो। मिश्र गुण स्थान का स्वभाव सम्यक मिथ्यात्व का मिला हुआ स्वभाव है। ऐसा मिश्र गुण स्थान धारी छयों दर्शनों के स्वभाव को जानता है और तथा जैन शास्त्र में कहे हुए जैन दर्शन के ज्ञान को भी रखता है। आत्मा और पर को भी जानता है, परंतु उसका श्रद्धान मिला हुआ होता है। इसी विषय को श्री गुरु महाराज 669 नंबर गाथा में कहते हैं, न्यायक बौद्ध संजोतो चार वाक शिव भट्ट पीछंतो सट दर्शन मिश्रंतो दब्ब काय तत्व जानंतो। मिश्र गुण स्थानधारी जैन दर्शन के शास्त्र न्यायक बौद्ध दर्शन को जानता है, या चारवाक दर्शन शिव मत या सांख्य दर्शन तथा भट्ट के मीमांसक मत को जानता है। छयों दर्शनों में से छयों के या किसी 2, 3, 4, 5 के मिश्र भाव को रखता हुआ तब व्रत भी पहनता है। वह 85 काय व 7 तत्व को जानता है तथा 6 कायों के जीवों को भी पहचानता है। इतना सब जानने के बाद भी वह मिश्र गुण स्थान की जीव की अवस्था कहते हैं। और आगे विशेषता से 670 नंबर गाथा कहते हैं, व्रत क्रिया संजोतो तव संयम निज भाव पेचंतो को अधिक रिधि संजोतो दधि गुण मिश्र भाव मिश्रंतो। व्रत व चारित्र पालता है, तब वह संयम को भी धारण किए हुए है तथापि मिथ्यात्व के भाव से सहित है। उसे कुअवधि ज्ञान व कुरीतियां भी होती हैं। दही गुड़ के मिश्र स्वाद के अनुसार उसका भाव सम्यक व मिथ्यात्व से मिला हुआ होता है। इसी विषय को श्री गुरु महाराज और आगे
71 नंबर गाथा में कहते हैं, गुण स्थान का स्वरूप बहुत आगम के लिए अध्यात्म भाव से समझना, बहुत अच्छे से समझना। 671 नंबर गाथा में कितना महत्वपूर्ण प्रसंग दिया। इस मिश्र गुण स्थान वाली जीव की जो अवस्था बनती है, रागमय मोह सहियो मिच्छा पुण्यान सयल संजोतो पुण्य सहावे तो रागमय मिश्र गुण स्थान संजोतो। वह राग और मोह सहित होता है, मिथ्या दर्शन व मिथ्या ज्ञान सहित होता है, पुण्यमयी शुभ कार्यों में लीन होता है, रागमयी होता है, ऐसा मिश्र गुण स्थानधारी होता है। और इसी स्वरूप को विशेषता से बताते हुए श्री गुरु महाराज ने और आगे स्वरूप बताया है। अब सम्यक्त का स्वरूप की विशेष महिमा बताते हुए श्री गुरु महाराज आगे चौथे गुण स्थान का स्वरूप बताते हैं। मिथ्या, सासादन और मिश्र 3 गुण स्थान का स्वरूप बताने के बाद अब चतुर्थ गुण स्थान वर्ती अविरत सम्यक दृष्टि कैसा होता है। चौथा गुण स्थान ये गाथा वांचन के पहले एक भाव अनुभव में अवश्य लो कि अविरत सम्यक दृष्टि का प्रकरण श्री गुरु महाराज के श्रावकाचार्य ग्रंथ में भी बहुत उत्कृष्ट भाव के साथ कथन किया गया है। और विश्व रत्न परम पूज्य श्रीमज्जिद तारण तरण मंडलाचार्य महाराज ने अविरत सम्यक दृष्टि का विषय इस ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ में सारवत्ती महासागर ग्रंथ ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ में भी अविरत सम्यक दृष्टि का विषय बहुत पीछे गाथाओं में बहुत विषय आया। अविरत सम्यक दृष्टि कैसे होते हैं, अविरत सम्यक दृष्टि कौन होता है, अविरत सम्यक दृष्टि की क्या स्थितियां होती हैं, अविरत सम्यक दृष्टि ही फिर वृत्ति सम्यक दृष्टि होते हैं, प्रतिमाधारी होते हैं, और वह वृत्ति सम्यक दृष्टि ही प्रतिमाधारी फिर महावृत्ति साधु होते हैं, उत्तम पात्र वाले होते हैं। और वही साधु उत्तम पात्र वाले साधु अनंत अवस्था को उपलब्ध होते हैं, और वही साधु फिर सिद्ध अवस्था को उपलब्ध होते हैं। ऐसा अविरत सम्यक दृष्टि का स्वरूप बताते हुए श्री गुरु महाराज ने यहाँ गुण स्थान के अंतर्गत में भी चौथा गुण स्थान अविरत सम्यक दृष्टि का होता है। इस विषय को श्री गुरु महाराज ने यहाँ 672 नंबर गाथा में बहुत विशेषता से बताया है। अविरत सम्यक दृष्टि कैसा होता है। गाथा 672 नंबर। अविरय सम्मा इट्ठी जानई विच्चेय सोदसामतम सटद्रव्य पंचकायम नवपयत सत्य तत्व पीछंदो। अविरत सम्यक दृष्टि जी चौथे गुण स्थान वर्ती शुद्ध या निश्चय सम्यक दर्शन का ही अनुभव करता है। 6 द्रव्य 5 अस्थिकाय 9 पदार्थ तथा 7 तत्व पर यथार्थ श्रद्धा रखता है। वह सम्यक दृष्टि की और विशेष क्या स्थिति है। 673 नंबर गाथा कहते हैं, अपशरूपम पिच्छति वरदंसन ज्ञान चरण पेछंतो सहकारे तव शोधम हे उपाधि जाने निजम। आत्मा के स्वरूप को अनुभव करता है। निश्चय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का अनुभव करता है। सम्यक दर्शन की सहायता से शुद्ध तप भी करता है। त्यागने योग और ग्रहण करने योग तत्व को
निश्चय से यथार्थ जानता है। ऐसा अविरत सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी है, परम भीतरात्मा के मार्ग की ओर आगे बढ़ता है, शुद्ध आत्म स्वभाव की ही साधना में रत रहता है। वह महिमावंत चेतन जयवंत सत्ता को ही जानता है। हमारा इष्ट निःशुद्धात्म देव है, इसको ही जानता है। इस विषय को और आगे श्री गुरु महाराज ने 674 नंबर गाथा में कहा है, शुद्धम शुद्ध सहावम देवम देवादिशोत गुरु धम्मम जानैनिये अपानम मलमुक्कम विमल दंसनाम सोतम। जी सम्यक दृष्टि जी वीतराग व शुद्ध स्वभाव धारी देवों के देव श्री अनंत देव सिद्ध भगवान वो देव, वे देव शुद्ध निर्देश परिग्रह त्यागी को निर्दोषता से वीतरागी भावल्य की निर्गंत साध हुई व्यवहार से गुरु है, अनंत सिद्ध व्यवहार से देव है। विज्ञान ज्ञानमयी शुद्ध धर्म को निश्चय में रखना होगा। व्यवहार से धर्म अहिंसा रूप परिणति है और निश्चय से धर्म सुबुद्धि रूप आत्म परिणति चेतन सत्ता की जागृति है। ऐसे सच्चे देव गुरु धर्म के स्वरूप को ही निश्चय में रखते हुए अपने आत्मा को पहचानता है। उसके ही 25 मल दोष रहित निर्मल शुद्ध सम्यक दर्शन होता है। ऐसे सम्यक दर्शन की महानता के साथ वह आगे वृत्तम नियम संयम में और आगे बढ़ते हैं। 675 नंबर गाथा में श्री गुरु महाराज और अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान वाले जीव की भाव भावना कहते हैं। और वह क्या पालते हैं? 675 नंबर गाथा में कहते हैं, पंचाचार नदी परिणय भाव सामतम निर्वैनम सद्दहनम सद्दहनम शुद्ध ममल सामतम। सम्यक दृष्टि जी 5 प्रकार के आचार को समझता है। दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार, वीर्याचार, चारित्राचार आदि इनको समझता है। शुद्ध भाव की श्रद्धा में परिणमन करता है। श्री जिनेन्द्र देव की वाणी का श्रद्धा रखता है। आत्मानुभूति रूप निश्चय निर्मल सम्यक्त का वह श्रद्धा नहीं होता है। ऐसी सम्यक्त की विशेष महिमा बताते हुए और श्री गुरु महाराज 676 नंबर गाथा में इसी विषय को और आगे कहते हैं, रागादि दोष वीर्यम अशुद्ध परिणाम भाव वेरयन्तो विरहिपमायि सभम वीर्यम संसार सरनि मोहनम। सम्यक दृष्टि अंतरंग में सर्व औपाधिक रागादि दोषों से विरक्त होता है। शुद्ध उपयोग के सिवाय धर्म सर्व अशुद्ध परिणाम धर्म तथा आत्मा का स्वभाव और सर्व प्रकार के अशुद्ध आदि भाव का परिणामों से उदासीन होता है। सर्व प्रमाद भावों का वैरागी होता है। संसार मार्ग में भटकने वाले अज्ञानमय मोह सब उनके शून्य हो जाते हैं। सम्यक दृष्टि जीव की बहुत उत्कृष्ट विशेषता है। दृष्टि रहे एक की निष्ठुतात्म देव की। ऐसी विशेष महिमा बताते हुए श्री गुरु महाराज ने इस अविरत सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान वर्ती जीव का स्वरूप बताया है। इसी विषय को श्री गुरु महाराज और आगे 677 नंबर गाथा कहते हैं, मिच्छात समय मिच्छा समय प्रकृति मिच्छ भावम कसायम अनंतानम तिक्तंति प्रकृति सप्त भावम। मिथ्या कर्म सम्यक मिथ्या कर्म व सम्यक प्रकृति कर्म इनके उदय को व 4 अनुबंधी कषाय के उदय को इस तरह 7 प्रकृतियों के उदय को सम्यक्ति त्याग देता है।
और जब इनको त्यागता है तो विशेष आत्मा का श्रद्धा और बढ़ता है। 678 नंबर गाथा में यही बात कहते हैं श्री गुरु महाराज। जिन वैनम सद्गहनम सद्दहि अपसोत भावम मति ज्ञान रूप ज्योतम अपा परम अपसद्दहि सोतम। सम्यक दृष्टि को जिनवाणी का दृढ़ श्रद्धा होता है, वह आत्मा की शुद्ध स्वभाव का श्रद्धा रखता है, आत्मा को परमात्मा के समान शुद्ध श्रद्धा में लेता है। वह मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान व कोई साथ ही रूपी पदार्थों को जानने वाले अवधि ज्ञान सहित भी होता है। सम्यक दृष्टि की बहुत विशेषता होती है। सम्यक्त बहुत महान रत्न है। सम्यक्त महासिंधु में परम दशा परम उपलब्धि को कराने वाला ये महासुख साधन है। इसीलिए हर समय सम्यक्त के सन्मुख उपयोग हो, सत्यता के सन्मुख उपयोग हो, सत्य आत्मनिधि के सन्मुख उपयोग हो। हर समय दृष्टि रहे एक की, निश्चितात्म देव की। सत्य का श्रद्धा नहीं है, तत्व का श्रद्धा नहीं है। सत्य का भी श्रद्धा नहीं है और तत्व का भी श्रद्धा नहीं है, और तत्व में भी निज चेतन तत्व का ही श्रद्धा नहीं है। ऐसा वह अविरत सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती होते हैं। इसी विषय को 679 नंबर गाथा में और श्री गुरु महाराज कहते हैं, आरति रौद्रम च वीर्यम धम्म ध्यानम च सद्दहि सुतम अविरय सम्मानिते अविरत गुणगान अमृतम शुद्धम। सम्यक्ति भक्त जी 4 प्रकार के आर्त ध्यान व 4 प्रकार के रौद्र ध्यान से जो संसार के कारण है वह परिणामों को जो मलिन रखने वाले हैं, इनसे विरक्त रहता है। शुद्ध उपयोग रूप धर्म ध्यान की ही रुचि रखता है। ऐसा 5 व्रतों की प्रतिज्ञा सहित सम्यक दृष्टि भाव की अपेक्षा शुद्ध, परंतु अभी वह व्रत रहित है। 5 व्रत सहित अर्थात यहाँ 5 व्रत रहित का भाव है। अभी चारित्र मोहिनी कर्म के कारण वह व्रतों को धारण नहीं कर पा रहा, लेकिन भाव की अपेक्षा शुद्ध, परंतु वह व्रत रहित होता है क्योंकि अभी अविरत गुण स्थान में है। 4था गुण स्थान बढ़ती है, अविरत सम्यक दृष्टि है। तो ऐसी ये भावना श्री गुरु महाराज ने गुण स्थान के क्रम में अविरत सम्यक दृष्टि, चतुर्थ गुण स्थान बढ़ती, आत्मार्थी, मोक्ष मार्गी, परम पुरुषार्थी जीव का ये 4था गुण स्थान का भाव कहा। आगे अब 5म गुण स्थान का विषय बताते हैं। 5म गुण स्थान है देश व्रत गुण स्थान। देश व्रत गुण स्थान की महिमा बताते हुए श्री गुरु महाराज 680 नंबर गाथा कहते हैं, देश व्रति संयोता एको उद्देश्य वै गई सोतम अविरय गुण संयोतम श्रुतम ज्ञानम च भावोवन्नम। सम्यक्ति जीव अणुव्रतों को धारण करता है। 4था गुण स्थानवर्ती अणुव्रतों को धारण नहीं कर पाता, लेकिन सम्यक्ति से शुद्ध होता है। और 5म गुण स्थान में अब वह सम्यक्ति जीव अणुव्रतों को भी धारण करता है। एक ही उद्देश्य, एक देश शक्ति के अनुसार व्रतों को निर्दोष पालता है, तथापि व्रत रहित भाव को भी साथ में लिए हुए है। परंतु जो भाव शुद्ध ज्ञान विशेष पर प्राप्त किए हुए हैं, अर्थात जिसका आत्मानुभव बढ़ गया है, वही 5म गुण स्थानवर्ती देश वृत्ति श्रावक है। ऐसी महिमा यहाँ बताई। श्री गुरु महाराज कहते हैं, वह आत्मार्थी सम्यक दृष्टि 5म गुण स्थानवर्ती देश वृत्ति श्रावक
11 प्रतिमा को भी पालते हैं। 11 प्रतिमा का स्वरूप यहाँ श्री गुरु महाराज ने गाथा नंबर 681 में कहा है। दंसन वैसा माई पोषय सचितराय भक्ति बम्बारंभ परिग्रह अनुमन उदिष्ट देश वेर दोहे। ये जो 11 प्रतिमाओं का स्वरूप कहा है, यह श्रेणियां इस पंचम गण स्थान में ही होती हैं। पहली दर्शन प्रतिमा, दूसरी व्रत प्रतिमा, तीसरी सामयिक प्रतिमा, चौथी दोपवास प्रतिमा, पांचवी सचित त्याग प्रतिमा, छठवीं अनुराग भक्ति प्रतिमा, सातवीं ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आठवीं आरंभ त्याग प्रतिमा, नवीं परिग्रह त्याग प्रतिमा, 10वीं अनुमति त्याग प्रतिमा, 11वीं उदिष्ट त्याग प्रतिमा। ये सर्व देश वृत्ति के ही हैं। ऐसे प्रतिमा का स्वरूप बताया और विशेष महिमा बताते हुए 682 नंबर गाथा कहते हैं। पंच अनुग्रहायम व्रत तप कियम च शोध भावम ज्ञान सहावति शोधम शुद्धम च अप परम पद विन्दम। श्रावक 5 व्रतों का धारी होता है। शुद्ध भाव के साथ यह श्रावक व्रत तप क्रिया आचरण में पालता है। उसका ज्ञान स्वभाव व रत्नात्रयमय भाव शुद्ध होता है। वह शुद्ध आत्मा को ही वह परम पद मोक्ष का ही अनुभव करता है। और विशेष महिमा बताते हुए 683 नंबर गाथा में श्री गुरु महाराज कहते हैं। अप्पा अप स्वरूपम विरय विख्यात दोष संकाई अभियास शोध धरणम मन रोहनीय आपानम। आत्मा को आत्मिक स्वरूप में निश्चय करना, मिथ्यात्वादी दोष व शंका आदि से विरक्त रहना, अपने आत्मा के क्षेत्र को संकल्प विकल्पों से रहित शुद्ध धारण करना, मन को रोककर अपने आत्मा को अनुभवना, यही देश वृत्ति का मुख्य कार्य है। और 684 नंबर गाथा में और विशेषता से कहते हैं। मन बयन काय सोतम उक्तम स्वभावने जैन वयनम दत्तम पद्य विशेषम एको उद्देश्य देश वेद गहनम। मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक जो जिन वचनों के कहे अनुसार आत्मा का स्वभाव निश्चय करके भावना करता है, जो दाता भी है और पात्र भी है, ऐसा श्रावक एक देश व्रतों का धारी होता है। ऐसी महिमा बताते हुए श्री गुरु महाराज ने ये स्वरूप बताया। और ऐसी महिमा आत्मार्थी, आत्मज्ञानी, परम पुरुषार्थी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं। विश्व रत्न परम पूज्य श्रीमज्जिन तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज ने सारवत के इस ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ में गुण स्थान के प्रकरण में ये गुण स्थानों का क्रम में एक विषय बताया है। मिथ्यात्म स्थान, शाश्वतन गुण स्थान और मिश्र गुण स्थान, अविरत सम्यक दृष्टि चौथा गुण स्थान और पंचम देश वृत्ति श्रावक गुण स्थान का स्वरूप बताते हुए अब श्री गुरु महाराज प्रमत्त व्रत गुण स्थान का स्वरूप कहते हैं। यह साधु अवस्था की स्थिति में प्रकट होते हैं। 685 नंबर गाथा में ये स्वरूप कहते हैं। अविरय भाव संयोतम अनुभय भाव शोध संधरणम धम्मम जानम जायति मति सुत ज्ञान संजदो शुद्धो। प्रमत्त विरक्त गुण स्थान वर्ती साधु अविरत भाव से विरक्त है, महावृत्ति है। बाहरी वृत्तों के अनुकूल शुद्ध हिंसक व निर्वत्व भाव को भले प्रकार से
धरने वाला है, शुद्ध मति ज्ञान तथा शुद्ध ज्ञान को रखता है और धर्म ध्यान को ही ध्याता है। इस प्रवक्त व्रत गुणस्थान का स्वरूप बताते हुए श्री गुरु महाराज और आगे 686 नंबर गाथा कहते हैं, अभय पवनो भावो भय गए नम भाव संजदो श्रोतो वैरागम संसार शरीरम भोगम त्यजन्ति भोग ओव भोगम। जिसको अवधि ज्ञान उत्पन्न हो सकता है, जो महाव्रतों को ग्रहण करता हुआ शुद्ध भाव संयमी है, जो संसार शरीर तथा पंचेंद्रियों के भोगों से विरक्त है, अतएव सर्वभोग व उपभोगों का त्यागी है, ऐसा संत साधु वीतरागी भावलिंगी निर्गत साधु होते हैं। और ऐसे साधु की विशेष महिमा बताते हुए श्री गुरु महाराज इस प्रवक्त व्रत गुणस्थान का स्वरूप और आगे कहते हैं 687 नंबर गाथा में, सम्मत सोत चरणम अभयम चिंतेय सोत स्वरूपम अप्पा परमप्पानम परमप्पा निर्मलाम सोतम। वह साधु शुद्ध सम्यक्त के आचरण को करने वाले हैं, अवधि ज्ञान का चिंतन करने वाले हैं तथा शुद्ध आत्मा के स्वरूप का अनुभव करने वाले हैं, आत्मा को परमात्मा रूप जानकर निर्मल शुद्ध परमात्मा का ही अनुभव करते हैं। वह साधु महान है, धन्य है। ऐसी साधुता की उपलब्धि बताते हुए अपने स्वरूप प्रवणता की भावना को संजोते स्वरूपस्थ दशा उपयोग स्वरूपस्थ की ओर हो, स्वभाव सन्मुख है, ऐसी अवस्था में श्री गुरु महाराज इस गुणस्थान के विषय में और आगे 688 नंबर गाथा कहते हैं, ग्रंथम बाह्यंतर मोक्षम संसार शरण साभावम महावै गुण धरणम मूल गुणम धरन्ति सद्भावेन। संसार के मार्ग में भ्रमण कराने वाले बाहरी भीतरी परिग्रह को त्याग कर महाव्रतों के गुणों को धरने वाले हैं तथा शुद्ध भाव भी मूल गुण धरन्ति अर्थात शुद्ध भावों को शुद्ध भावों से मूल गुणों को भी पालते हैं। वह साधु धन्य है, वह साधु की बहुत विशेष महिमा है। ऐसी साधु की विशेष महिमा उपमा बताते हुए श्री गुरु महाराज और अन्य विशेषता से इसी गुणस्थान को 689 नंबर गाथा में कहते हैं, दंसन दैवीय भेयम ज्ञानम पंचभेदो एषम तेरवीयस् चरणम ज्ञान सहावी महावयाम होन्ति। सम्यक दर्शन 10 भेद रूप है तथा ज्ञान के भी 5 प्रकार कहे गए। ऐसा उपदेश साधुजन देते हैं, 13 प्रकार का चारित्र पालते हैं। आत्मज्ञान के स्वभाव में तृष्णा, यह जिनके शुद्ध महाव्रत हैं अर्थात 10 सम्यक, 5 सुज्ञान और 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती आदि, ऐसे बराबर उनके 28 मूल गुण स्वाभाविक पलते हैं। वह साधु महावृत्ति होते हैं, महिमावत्त होते हैं। ऐसे साधु की विशेष महिमा बताते हुए श्री गुरु महाराज ने 690 नंबर गाथा में इस रूप और बताया है, ध्यानम च दम्य शुक्कम आरति रौद्रम न दृष्टि देष्टन्तो अप्पा परमप्पानम ज्ञान सहावी महाभयाम होन्ति।
सदा शुक्ल ध्यान को ही मोक्ष मार्ग जानते हैं। आर्त ध्यान तथा रौद्र ध्यान पर अपनी दृष्टि नहीं देते हैं। आत्मा को परमात्मा रूपी ज्ञाते हैं, जानते हैं। ज्ञान स्वभाव से उनकी महाव्रत होता है। ऐसी विशेष महिमा श्री गुरु महाराज ने छठवें गुणस्थान प्रवत्त व्रत गुणस्थान का स्वरूप बताते हुए ये स्वरूप बताया है। अब वह साधु सातवें गुणस्थान वर्ती अप्रवत्त व्रत गुणस्थान का स्वरूप कहते हैं। गुणस्थानों के क्रम में ये आगे बढ़ते जाते हैं। स्वभाव की साधना, सिद्ध स्वरूप सत्ता की अनुभूति, निर्विकल्प स्वरूप की साधना की अखंड धारा के साथ वह आगे बढ़ते हैं। सातवां गुणस्थान अप्रवत्त व्रत गुणस्थान का स्वरूप श्री गुरु महाराज 691 नंबर गाथा में कहते हैं। अप्रवत्त अप्रमाणम धम्मं शुक्कं च ध्यानं निर्मलां सुतम् अभय रिद्धि संयुक्तो ह्यु उपसमभाव संसुतम्। अप्रवत्त गुणस्थान प्रमाण नय आदि की कल्पना से रहित है। शुक्ल ध्यान व शुक्ल ध्यान की भावना सहित वह शुक्ल ध्यान का कारण निर्दोष शुद्ध धर्म ध्यान है। किसी को अवधि ज्ञान प्राप्त होता है। यहाँ शुद्ध क्षयोत्सम का भाव अर्थात आत्म स्वभाव का भाव है। सातों प्रकृतियां जहां बिल्कुल क्षयता को प्राप्त हो, ऐसे क्षयिक सम्यक्त की शुद्ध सम्यक्त की भावना से श्रेष्ठ उत्कृष्ट स्वरूपस्थ साधना, शुद्ध उपयोग की साधना, स्वरूप की साधना, आत्मा की साधना, अंतरात्मा की साधना और अंतरात्मा की साधना और स्वरूप लीनता की विशेष व्याख्या श्री गुरु महाराज ने इस अप्रवत्त व्रत गुणस्थान में वीतरागी भावलिंगी निर्गंत साधु का स्वरूप बताते हुए इस गुणस्थान के क्रम को कहा। आगे श्री गुरु महाराज इस विषय को और आगे कहते हैं 692 नंबर गाथा में। व्यक्ति रूप सदिष्टि विगतम संसार सरनिभावं च सोतम परमानंदम ज्ञान सहावीन सोतता विहरणम। जहां एकमात्र अप्रवत्त गुणस्थान वर्ती साधु आत्मा के प्रकट रूप को भले प्रकार अनुभव करता है, वह संसार के मार्ग में ले जाने वाले भावों से रहित है, शुद्ध परम आनंद का स्वाद लेता है। ज्ञान स्वभावी आत्मा में ठहरकर शुद्ध आत्मा का तपन रूप तपश्चरण भी करता है। ऐसे वह साधु परम वितरागी भावलिंगी निर्गंत साधु होते हैं। गुण स्थान के मार्ग में आगे बढ़ते जाते हैं। स्वभाव की साधना रत रहते हैं। सिद्धत्व सत्ता की ही जहाँ अनुभव रूप अनुभूति ही अनुभव में वर्तती रहती है। महान साधु वीतरागी भावलिंगी निर्गंत साधु के एक सातवां गुणस्थान का स्वरूप कहा गया। वह साधु अब और आगे बढ़ते हैं। श्री गुरु महाराज ने 8वें गुणस्थान अपूर्व करण गुणस्थान का स्वरूप बताते हुए 693 नंबर गाथा कहते हैं। अपूर्व करण अपूर्वम अविदम संयुक्त निर्मलां सुतम ज्ञान सहावम नित्यम अपरमप्रभाव संयुतम। अपूर्व करण गुणस्थानधारी साधु के पहले कभी नहीं हुए ऐसे अपूर्व उज्ज्वल भाव होते हैं। कोई अवधि ज्ञान सहित निर्दोष शुद्ध भाव के धारी होते हैं। वे सदा ज्ञान स्वभाव में मग्न रहते हैं। आत्मा को परमात्मा रूप ही अनुभव करते हैं। ऐसे साधु
महान होते हैं। धन्य है ऐसे साधु, धन्य धन्य गुरु तार जी, तारण तुमरो नाम, जो नर तुमको जपत है सिद्ध होत सब काम। ऐसे साधु की महिमा, ऐसे वीतरागी भावलिंगी निर्गंत साधु की यह चर्या का स्वरूप, इसका नाम गुणस्थान है। और ऐसे गुणस्थान में जब 8वें गुणस्थान से और ऊपर उठते हैं तो 9वां गुणस्थान अनिवृत्तिकरण गुणस्थान का स्वरूप श्री गुरु महाराज 694 नंबर गाथा में कहते हैं, अनिवृतम ससहावम शोध सहावम च निर्मलाम भावम क्यूबसम सदर्थम ज्ञान सहागेन अनिवर्त्याम सोतम। अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में साधु आत्म स्वभाव में रहता है, शुद्ध स्वभाव में मग्न रहता है, निर्मल भावों का धारी होता है, या तो चपक श्रेणी पर होता है या उत्तम श्रेणी पर भी होता है। सत्य अस्ति रूप आत्म पदार्थ को ज्ञान स्वभाव में ही दृष्ट कर ध्याता है, तब यह शुद्ध अनिवृत्तिकरण के परिणामों को पाता है। ऐसी महिमा श्री गुरु महाराज ने गुण स्थानों के क्रम में एक क्रम बताया है। आत्मार्थी, आत्मज्ञानी, परम वितरागी, भावलिंगी, निर्गंत साधु, मोक्ष मार्गी, परम पुरुषार्थी, आत्मस्वरूपस्थ होकर ऐसी परम दशा को उपलब्ध होते हैं, परम प्रभुता को पाते हैं। और ऐसी परम प्रभुता की महिमा बताते हुए श्री गुरु महाराज ने आगे और स्वरूप बताया। ये महिमा कैसे प्रकट हो, इस महिमा का सारूप महिमा बताते हुए श्री गुरु महाराज ने अब यहाँ सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान का स्वरूप कहते हैं और बहुत ही अनुभूति गम, आत्मानुभूति पूर्वक आत्मस्वरूप रत रहकर आत्मस्वरूप की भावना से संयुक्त होकर उपयोग स्वरूप रूप ठहर कर ऐसी भावना भाते हुए 695 नंबर गाथा में सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान का स्वरूप कहते हैं। शुक्यम वेय सजोतम ह्यूगोसम भाव संजदोषोतो निर्मल सोत सहावम अपा परमप निर्मलाम शुद्धम। ऐसी महिमा बताई सूक्ष्म लोक भाव सहित साधु चपक श्रेणी पर या उत्तम श्रेणी पर होने वाले भाव का धारी शुद्ध संयमी निर्दोष शुद्ध आत्म स्वभाव को ध्याता है, आत्मा को परमात्मा रूप मल रहित परागादि दोष रहित शुद्ध ध्याता है। और ऐसी महिमा चलती है इन साधु की स्वरूप साधना की विशेष आराधना का विषय और बताते हुए श्री गुरु महाराज 696 नंबर गाथा कहते हैं, घाय जवक्तम वीर्यम नंत चतुष्टय भावनासोतम कम्मल परिणितम ज्ञान सहावेन सूक्ष्मम भरवम। 4 घातिया कर्मों से विरक्त हैं, अनंत ज्ञान आदि चतुष्टय के शुद्ध भावना में लीन हैं, सर्व कर्म प्रकृतियों के उद्देश्य से ममता रहित हैं, आत्मज्ञान के स्वभाव में ठहर कर परम सूक्ष्म आत्मा का ही अनुभव करते हैं। ऐसे साधु महान जयवंत हैं, श्रेष्ठ हैं, उत्कृष्ट हैं। अब आगे स्वरूप बताते हुए उपशांत गुणस्थान का स्वरूप कहते हैं। 697 नंबर गाथा में इस स्वरूप कहा है, उपसंतो यत्कसायम दर्शन मोहन उपसमाम सोतम संसार शरण चित्तम उपसंतो पुनासपासपे। उपशांत मोहित गुणस्थान का स्वरूप बताते हुए श्री गुरु महाराज ने यहाँ कहा है, जहाँ दर्शन मोहिनी कर्म बिल्कुल उपशांत या क्षय हो गया है तथा चारित्र मोहिनी कर्म
बिल्कुल उपशम हो गया है, जो संसार के कारण भाव से रहित हो गए हैं, जहां सर्वथा सर्व सुख भाव की भी सक परिणतियां इस शांति हो गई हैं। एक वीतराग यथा क्या चारित्र है, वह शांत भोय नाम का ही 11वां गुणस्थान है, जहां 10वां गुणस्थान सूक्ष्म सांप्रायिक गुणस्थान को कहा था। अब वहीं ये 11वां उपशांत मोहि गुणस्थान और विशेष आत्म साधना के साथ श्री गुरु महाराज ने कहा। और इस गुणस्थान में और क्या विशेषता होती है? 698 नंबर गाथा में कहते हैं, शुद्धो शुद्धो देशो शुद्धो परमाकलीन संज्योतो ह्यु उपशम शम शुद्धो ज्ञान सहावेन चरंतितयर्णम। उपशांत कसाय गुणस्थान व्रती साधु वीतरागी है, वह शुद्ध शासन या शुद्ध ज्ञान के धारी है, शुद्ध परमात्मा स्वभाव में लीनता रूप शुक्ल ध्यान के धारी है, छाई या द्वितीयोपम सव्यक्त सहित है, ज्ञान स्वभाव में तिष्ठ कर निश्चय तपश्चरण कर रहे हैं। ऐसे साधु महान हैं, ऐसे साधु धन्य हैं, ऐसे साधु श्रेष्ठ हैं। और ऐसी ही विशेष महिमा बताते हुए अब श्री गुरु महाराज यहाँ 12वें गुणस्थान का भी स्वरूप बताते हैं, जहां एकमात्र क्षीण मोहि गुणस्थान, इसका नाम है 12वां गुणस्थान। 699 नंबर गाथा में एक स्वरूप कहा है, क्षीण कसायम गौतम क्षीणम गायकम मलमुक्तम क्षीयंत क्षीण मोहो ज्ञान सहावेन संयोत तविहरणम। अब क्षीण कसाय ये 12वें गुणस्थान को कहते हैं, जहां सूक्ष्म मोह भी नष्ट हो गया है, जो ज्ञान स्वभाव में तिष्ठ कर शुद्ध आत्म तपन रूप तपश्चरण करते हैं, तथा जो अनंत क्षीणता को प्राप्त घातीय कर्मों के बल को भी छुड़ा रहे हैं, वे क्षीण मोहि गुणस्थान के धारी हैं। ऐसे साधु की और विशेष महिमा बताते हुए श्री गुरु महाराज आगे 700 नंबर एक गाथा कहते हैं, मन पर जय तो वन्नम धन्य सुक्तम च निर्मलाम रूवम रूवातीत सहावम ज्ञान सहावेन आप परमपयम। कोई साधु मन परे ज्ञान के धारी होते हैं, वे पहले निर्मल आत्म स्वरूप धर्म ध्यान को 7वें गुणस्थान तक, फिर 8वें से शुक्ल ध्यान को ध्याते हुए इस गुणस्थान में आते हैं। यहाँ अमूर्तिक आत्मा के स्वभाव में लीन है, ज्ञान स्वभाव में तिष्ठ कर आत्मा को ही परमात्मा स्वरूप ध्याते हैं। ऐसे साधु धन्य हैं, ऐसे साधु महिमा बनते हैं। ऐसे साधु की विशेष उपलब्धि श्री गुरु महाराज ने वीतरागता, भालिंगता, निर्ग्रंथता, ऐसे परम पुरुषार्थी साधु का यहाँ स्वरूप कहा है। जो साधु आत्मस्वरूपस्थ, आत्मज्ञान, आत्मधर्म, आत्म स्वभाव में ही लीन है, वह ही मोक्ष मार्ग के अधिकारी हैं। और अगर इस मार्ग से रहित अगर हैं तो वे कितना ही बाह्य में साधु पद धारण करें, कितना ही व्रत नियम तप संयम भी करें, तो भी संसारी है। श्री गुरु महाराज ने इतनी गुणस्थान की महिमा बताते हुए यहाँ ये स्वरूप कहा। अब 13वां गुणस्थान संयोग केवली गुणस्थान है। 13वां गुणस्थान कितनी महिमा आई,
महिमा आई एक की निष्ठुद्धात्म देव की, जहां आत्मा कितने कर्म चक्र मल से ऊपर उठकर अनंत अवस्था को प्राप्त हो गई। ऐसी अवस्था में श्री गुरु महाराज ने 701 नंबर की गाथा में सहयोग के लिए जिन गुण स्थान का स्वरूप बताया है। संजोगे केवलिनो आहार निहार विवेज्यो शुद्धो केवल ज्ञान गोवन्नो अरहंतो केवली शुद्धो। सहयोग केवली भगवान आहार व निहार दोनों से रहित शुद्ध वीतरागी होते हैं। जिनको केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया है वे ही पूजनीय अरहंत भगवान केवली शुद्ध उपयोगी सहयोग केवली जिन गुण स्थान के धारी हैं, जिनका गुण स्थान 13वां गुण स्थान है। ऐसे गुण स्थान के धारी अरहंत प्रभु सदा जयवंत है, सदा जयवंत है। और इसी महिमा को बताते हुए श्री गुरु महाराज ने और स्वरूप बताया। ऐसी महिमा बताई कि दृष्टि रखो एक ही निष्ठुद्धात्म देव की। 701 नंबर में ये सहयोग केवली जिन गुण स्थान 13वें गुण स्थान का स्वरूप बताया। अब आगे 702 नंबर गाथा में अयोग केवली जिन गुण स्थान से जो संयुक्त हैं, ऐसी साधुता का स्वरूप अरहंत अवस्था का स्वरूप श्री गुरु महाराज बताते हैं। गाथा 702 नंबर। अयोगी केवलिनो परमपानिमलुसोत सहावं आनंदम परमानंदम नंत चतुष्टय मुक्ति संपत्तो। अयोग केवली जिन 14वें गुण स्थान धारी मल रहे शुद्ध परमात्मा है। योग का हलन चलन भी नहीं है, स्वाभाविक परमानंद में मग्न है। अनंत चतुष्टय सहित मुक्ति को पहुंचाने वाली परम दशा को वह परम प्रभुता को लब्ध है। ऐसे अनंत प्रभु सदा जयवंत हैं, सदा जयवंत हैं, सदा जयवंत हैं। परम पूज्य विश्व रत्न श्रीमद् चिंतामणि मंडलाचार्य महाराज ने यह अध्यात्ममय आगम को, अध्यात्ममय गुणस्थान के क्रम को, अध्यात्ममय 14 गुणस्थान के पूरे क्रम को, आगम को, महासागर को अध्यात्म की दृष्टि से घटाकर अध्यात्म के भाव से आगम का अध्यात्ममय मंथन करते हुए ये गाथाएं कही। श्री ज्ञान समुच्चय सार जी ग्रंथ इस सारवत का ग्रंथ है और इस ग्रंथ में श्री गुरु महाराज ने एक गुणस्थान का क्रम बताया। आत्मा से परमात्मा बनने की विधि, परम सत्ता की विधि, परम प्रभुता की विधि, परम जनीश्वर की विधि, परम ईश्वर की विधि, परम प्रभुता की विधि श्री गुरु महाराज ने ये गुण स्थानों के क्रम में बताई। आगे ये 703 नंबर गाथा कहते हैं, जिसमें गुण स्थानातीत सिद्ध भगवान का स्वरूप है। सिद्ध भगवान ही ऐसे हैं जो गुण स्थानातीत हैं। वह सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग में अपने ज्ञानमय स्वभाव में तिष्ठ रहे हैं। श्री गुरु महाराज कहते हैं ऐसा ही सिद्ध प्रभु इस देह रूपी मंदिर में तिष्ठ रहा है। सो वह प्रभु कैसा है इसका स्वरूप बताते हुए गाथा नंबर 703। सिद्धम सिद्ध स्वरूपम सिद्धम सिद्धि सौख संपत्तम नंदो परमानंदो सिद्धो शुद्धो मुने अपा। सिद्ध भगवान अपने स्वरूप को ही सिद्ध कर चुके हैं। सिद्ध भगवान के होने वाले अंश को प्राप्त होकर जो सिद्ध हुए हैं, जो परमानंद में आनंदित है, वे ही शुद्ध निरंजन सिद्ध हैं।
ऐसा जानने योग्य है। सिद्ध भगवान सिद्धि ही है। ऐसे ही इस देह रूपी मंदिर में तुम्हारा भी सिद्ध प्रभु विराजमान है। ऐसी सिद्ध प्रभुता का बहुमान अनुभव आए जब आठों कर्म क्षय हो जाने से हो जाते हैं, तब कर्म जनित सर्व रचनाएं भी दूर हो जाती हैं। इसलिए सिद्ध महाराज भगवान रागादि भाव कर्म व शरीर आदि नो कर्म रहते हैं, सर्वबाधा से रहते हैं, स्वाभाविक परमानंद में नित्य मगन है। जो श्राद्ध या इसको सिद्ध कर चुके हैं, इसी से सिद्ध कहलाते हैं। यही परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है। सिद्ध भगवंत सदा जयवंत है। ऐसा सिद्ध प्रभु भी इस देह रूपी मंदिर में विराजमान है। ऐसा सिद्ध प्रभु का स्वरूप श्री गुरु महाराज ने कहा है। निरुनिश्चय न जानन्ते शुद्ध तत्व विधीयते ममात्मा गुणम शुद्धम नमस्कारम शाश्वतम ध्रुवम। जो लोक के अग्रभाग में ज्ञान वही स्वभाव में सिद्ध प्रभु तिष्ठ रहे हैं, वो ही सिद्ध प्रभु इस देह रूपी मंदिर में भी तिष्ठ रहा है। ननियो सिद्ध स्वभाव। ऐसे सिद्ध स्वभाव की महिमा बताते हुए ये 14 गुण स्थान का पूरा स्वरूप श्री गुरु महाराज ने कहा है। ये 14 गुण स्थान का स्वरूप उपसंहार रूप बताते हुए 704 नंबर गाथा कहते हैं। 14 गुण ठानम रूपम वेयम चकेति ओव एसं ज्ञान सहाविनिपन्नो कम्मीनय विमल से नायको। ऐसे गुणस्थान की महिमा बताते हुए श्री गुरु महाराज एक 14 गुणस्थान का स्वरूप जिनने कहा है, वे 14 गुणस्थान की महिमा जहां मिथ्यात्म गुणस्थान, सासादर गुणस्थान, सम्यक मिथ्यात्म मिश्र गुणस्थान, अविरत सम्यक गुणस्थान, देश व्रत गुणस्थान, प्रवृत्त व्रत गुणस्थान, अप्रवृत्त व्रत गुणस्थान, अपूर्व करण गुणस्थान, अनिवृत्ति व्रत गुणस्थान, सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान, उपशांत मोहि गुणस्थान, क्षीण मोहि गुणस्थान, सयोग केवली गुणस्थान, अयोग केवली गुणस्थान और गुणस्थान अतीत सिद्ध भगवान। ऐसे 14 गुणस्थान का स्वरूप ऊपर कहे प्रकार 14 गुणस्थानों के रूप स्वरूप का व भेद का कुछ उपदेश किया गया है। जो भक्ति अपने ज्ञान स्वभाव में लीन होने से, ज्ञान स्वभाव में लीन होने में प्रवीण है, वह उसी को गुणस्थानों के क्रम से निर्मल सिद्धपना होता है। ऐसा जानने योग्य है। अर्थात जो कोई भक्त जीव मोक्ष गए हैं व जाने वाले हैं व अब तक जो जा रहे हैं, उनके लिए मोक्ष मार्ग पर चलने का एक ही मार्ग है। जब तक इन गुणस्थानों को क्रम से पार करके शुद्ध भाव की उन्नति न की जाएगी तथा बाधक कर्मों का क्षय न किया जाएगा, तब तक कोई भी शुद्ध सिद्ध परमात्मा नहीं हो सकता। ऐसा गुणस्थानों के क्रम में एक कर्णानुयुक्त के विषय को परम पूज्य श्रीमद विश्वरत्न जिन तारण तरण महाराज ने स्वरूप बताया है। ऐसा विशेष स्वरूप महिमा गम्य है, अनुभूति गम्य है, अनुपम है, तत्व के रसिक, आत्मा तत्व के साधक, आत्म तत्व के आराधक, आत्म प्रभुता में लीन, परम स्वरूप की शरत रखने वाले, परम स्वरूप सिद्ध स्वरूप की अनुभूति गम। ऐसा गुणस्थान का स्वरूप कहा। श्री गुरु महाराज ने आगे और विशेषता से वो विषय कहते हैं, वो अनुभव का विषय बने, प्रीति का विषय बने, प्रतीति का विषय बने, अनुभूति का विषय बने, उच्चारण का विषय भी बने और आचरण का विषय भी बने, रमणता का भी विषय बने, आनंददायिता
उस स्वरूप को श्री गुरु महाराज ने आगम तो अध्यात्म में घटाते हुए परम दशा की उपलब्धि का ये मार्ग बताया। हे भक्त जीवो, तुम भी इस सिद्ध सत्ता दशा को, सिद्ध दशा को उपलब्ध हो, परम प्रभुता को उपलब्ध हो। बड़े मुश्किल से ये मनुष्य पर्याय धर्म का संयोग, स्वरूप की साधना की आराधना करने के क्षण बड़े मुश्किल से प्राप्त होते हैं। और ऐसी महिमा आय एक की निःशुद्धात्म देव की, जहाँ ऐसे निःशुद्धात्म देव की महिमा आनंद अनुभव नित्य बरत रहा है। ऐसी महिमा को श्री गुरु महाराज ने और बहुत गहरी विशेषता से ये तत्व को चिंतन, तत्व का अनुभव, तत्व की प्रतीति और सिद्ध स्वरूप की अनुभूति के साथ एक गुण स्थानों का विषय यहाँ पूर्ण हुआ है। 704 नंबर गाथा तक। अब मोक्ष मार्ग की पाठशाला, मोक्ष मार्ग की पढ़ाई, मोक्ष मार्ग पर चलने वाले आत्मार्थी जीवों के लिए सबसे पहले करने योग्य कार्य क्या है, उसका स्वरूप बताते हुए श्री गुरु महाराज ने अध्यात्म वर्णमाला एक पाठशाला है, मोक्ष मार्ग की पाठशाला है। सबसे पहले एक पाठशाला को अच्छे से पढ़ना, अनुभव से पढ़ना, सिद्धत्व भाव के साथ पढ़ना, अनुभव रूप होकर पढ़ना। आत्मा के आत्मस्वरूप अनुभव की विशेष महिमा दर्शाने वाली यह अध्यात्म की पाठशाला है। ऐसी पाठशाला में पढ़ना, अनुभव करना, अनुभूति करना, स्वरूप की साधना लीन रहना, स्वरूप की आराधना करना, तत्व की साधना करना, तत्व की आराधना करना और मोक्ष मार्ग में निरंतर आगे बढ़ना, ये विषय अब श्री गुरु महाराज शुभारंभ करेंगे, प्रारंभ करेंगे। दृष्टि रखो एक की निःशुद्धात्म देव की।